होगा और मोदी के को दिल से करना होगा, दिमाग से नहीं। अगर दिमाग से करोगे ना, कैलकुलेशन लगाओगे, बाहर तो घी इतने का आता है, यहाँ पे तो इतने का है, फिर वो कैलकुलेशन में आप फंसे रह जाओगे। ये सब नहीं मिलने वाला। सस्ता घी जरूर मिल जाएगा, क्वालिटी भी नहीं होगी उसकी, बट ये नहीं मिलेगा। कौन कौन चाहते हैं? ये भी सभी चाहते हैं। फोटो ले लो भाई, दिलीप सर फोटो ले लो। ठीक है। गुड मॉर्निंग मॉर्निंग। मेरा नाम हरजिंदर कौर है और मैं पिछले 10 साल से दिल से मोदी केयर कर रही हूँ। दिल से बोले तो दिल से। अगर मेरा एक कतरा भी निकलेगा ना ब्लड का, तो उसमें भी मोदी केयर लिखा हुआ निकलेगा। तो ऐसे करती हूँ मैं मोदी केयर। मैं मोदी केयर करती नहीं हूँ, मोदी केयर जीती हूँ। रीजन क्या है? रीजन यही है, मुझे 25 साल पुराना माइग्रेन था और मैं एक बंद कमरे में, 8 बाई 8 बंद कमरे में, अंधेरे कमरे में पड़ी होती थी और डॉक्टरों ने कह दिया था जब तक जीना है तब तक आपको गोली खानी पड़ेगी, पेन किलर, क्योंकि पेन बहुत होता था। और महीने में कम से कम मेरा 25 दिन लगा लो पेन होता था। 4-5 दिन बड़ी मुश्किल से सही से निकलते थे। इतनी दवाइयां करा ली, कोई वैद्य नहीं छोड़ा, कोई झाड़े मंत्र वाला नहीं छोड़ा। कहां कहां मैं नहीं गई, पंजाब में, हरियाणा में, यूपी में, यहाँ दिल्ली में, आर्मी हॉस्पिटल में। मेरे हस्बैंड आर्मी में थे, अब तो रिटायर हो गए हैं। तो आर्मी बड़े से बड़े कर्नल डॉक्टर को भी दिखा दिया था, बट वो कह रहे आपका कुछ नहीं हो सकता। आज जिंदा खड़ी हूँ। एक डॉक्टर ने तो मुझे 6 महीने का टाइम दे दिया था, कह रहे इनके पास 6 महीने ही है। मैं घर आके में कैसे कैसे हो सकता है? मुझे तो कोई दिक्कत नहीं, खाली सर ही तो दर्द होता था, ये आधा हिस्सा मेरा दर्द होता था, बहुत ज्यादा दर्द होता था, आंख नहीं खुलती थी, मतलब इतना खतरनाक माइग्रेन था। और आज वो माइग्रेन जो है 8 साल से जड़ से खत्म हो चुका है। 8 साल से मैं कह रही हूँ, क्योंकि उसको 2 साल लगे खत्म होने में। यहाँ पे लोग क्या करते हैं, मैं तब से सप्लीमेंट पे वर्क करती हूँ। यहाँ पे लोग क्या बोलते हैं, दूसरे दिन कहते हैं जी रिजल्ट नहीं आ रहा। किसी ने कुछ भी चीज खाई हमारी, मान लो उनके घुटनों में दर्द है, उनको हमने घुटनों का ट्रीटमेंट दिया, तो वो क्या बोलते हैं जी रिजल्ट नहीं आ रहा। हम तो 15 दिन से खा रहे हैं, हम तो 1 महीने से खा रहे थे। क्या एक दिन में घुटने खराब हुए थे? आप एक दिन में आपका वेट गेन हो गया था? क्या एक दिन में आप पैदा हो गए थे? 9 महीने लगे थे ना? यस और नो? तो जब वो चीज में एक प्रोसेस है, तो एक ठीक होने का भी एक प्रोसेस है। जब आप उनको कंटिन्यू खाते हो और बिलीव के साथ खाते हो, दवाइयों पे भरोसा करते हो ना। अच्छा, कोई किसी को बोलते हैं हम ये कैल्शियम खा लो, साथ में मल्टीविटामिन ले लो, इसके कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है? कभी दारू वाले ने पूछा है दारू के कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है? नहीं, बताओ बताओ। जब दारू से लोगों की किडनियां खराब हो रही है, लोगों के लीवर खराब हो रहे हैं। हाँ, मोमोज देखो, तो लोगों की किडनियां खराब हो रही है, ना जाने क्या क्या हो रहा है उनके साथ। लेकिन फिर भी लोग, जब हमारे जो आयुर्वेदिक सप्लीमेंट है उस पे भी लोग डाउट करते हैं। पता कब तक करते हैं? जब तक उनको नॉलेज नहीं होती। जब आपको नॉलेज हो जाती है ना, तो आप उन सप्लीमेंट से ना प्यार नहीं, उसकी पूजा करने लगते हो, जैसे मैं करती हूँ। मेरा माइग्रेन टोटली खत्म हुआ जड़ से, और विदेश यात्रा स्टार्टिंग में मिल गई थी, पासपोर्ट नहीं था, हस्बैंड को भेजना पड़ा मजबूरी में। लेकिन फायदा क्या हुआ, वो आज भी मुझे कभी मना नहीं करते। मैं 9 बजे आज घर से आ गई थी, मैं गुड़गांव रहती हूँ, पूरे 2 घंटे लगते हैं आने में, और मैं घर भी अब जाऊंगी, शाम तक जाऊंगी। मेरे जाने तक मेरी दाल सब्जी सब बनी पड़ी होगी, मुझे 5-6 रोटी बनानी होती है, क्योंकि 9 बजे मेरी जूम मीटिंग होती है। 2 साल से लगातार, देखो कोई भी काम करो ना, उसको लगातार करो। ये नहीं है 2 दिन किया, 6 महीने की लॉयल्टी की। बड़े सारे लोग हैं, अपलाइन से कुछ गड़बड़ हो गई, हम तो लॉयल्टी नहीं करेंगे। मत करो, किसका नुकसान? अभी सोनिया मैम ने क्या बोला, सपना किसका है? मेरा। घर हम किसका साफ करते हैं? अपना। पड़ोसी का तो नहीं करते। लॉयल्टी किसके घर आएगी? चेक किसके घर आएगा? अगर आपने ट्रिप अचीव कर ले, किसके घर, कौन भेजे जाएगा वहां पे? हम गए थे ना, हमने मस्ती की ना। तो ऐसे ही जब आप बोलते नहीं कि मेरा है मोदी केयर, मेरा है, और मेरे सपने किसके हैं? मेरे हैं, तो फिर आपका सब होने लग जाता है। तो आज का जो मैं टॉपिक लाई हूँ वो है गोल सेटिंग। बोलने को तो बहुत सारी चीजें हैं, गोल सेटिंग। आज किस किस को पता था हमें 11 बजे यहाँ पहुंचना है? पहुंचे ना? कैसे भी करके पहुंचे, चाहे कोई मेट्रो से आए, कैब से आए, बस से आए, कोई बाइक से आया, कोई गाड़ी से आया। क्यों? गोल क्या था आपका? क्लियर था भी मुझे 11 बजे आज रजौरी ऑफिस पहुंचना है, क्योंकि वहां पे हमारा क्या है? सेमिनार। ऐसी था, गोल क्या था? बिल्कुल क्लियर था।
ऐसे ही हमें सारी चीजें क्रिस्टल क्लियर करनी होती है। गोल कितने तरह के होते हैं? गोल होते हैं 3 तरह के। एक होता है शॉर्ट टर्म गोल, उसमें आप थोड़ा ग्रो कर सकते हो अपने आप को। मान लो अभी यहाँ पे 100 पीवी वाले लोग आए थे, आपने अपने 100 पीवी किए, नीचे 4 लोगों को कोशिश करो, 4 नहीं तो कम से कम 2 लोगों का गोल लो, 1 महीने के अंदर मुझे 2 लोगों के 50 पीवी कराने हैं, नेक्स्ट मंथ फिर 50 पीवी होंगे, तो क्या हो जाएगा आपका पावर ऑफ 4, है ना। एकदम में नहीं होगा, बट ये इसको कहते हैं शॉर्ट टर्म गोल। आप उसको 6 मंथ का भी ले सकते हो। और एक होता है मिड टर्म गोल, मिड टर्म जाने के 2 से 3 साल का गोल। मान लो आपको चेक चाहिए 10,000 का, 10,000 का चेक चाहिए, उसके लिए मुझे क्या करना होगा, तो वो गोल आप अपना सेट कर सकते हो। एक होता है लॉन्ग टर्म गोल। आपने बिजनेसमैनों को देखा है जो जॉब पे जाते हैं, उनको सैलरी कब मिलती है? 1 महीने बाद, क्योंकि उनका 1 महीने का ही गोल होता है। और जो बिजनेसमैन होते हैं वो क्या करते हैं, वो 5 साल का गोल लेते हैं, क्योंकि वो बिजनेसमैन होते हैं। तो आपको क्या करना है, 5 साल का गोल लेना है, उस गोल को निरंतर आपको जीना है और करना है, एक्शन जरूर करना है। कैसे? स्मार्ट तरीके से। स्मार्ट में कितने स्पेलिंग आते हैं? SMART। स्मार्ट यानी कि स्पेसिफिक गोल, स्पेसिफिक यानी कि सच्चा क्रिस्टल क्लियर गोल, स्पेसिफिक जिसको कहते हैं। नहीं तो आप क्या होगा, आपका सपना होता है भगवान जी मुझे तो बड़ी गाड़ी दे दो। एक व्यक्ति था तो वो कहता था भगवान जी मुझे बड़ी गाड़ी दे दो, बड़ी सी गाड़ी दे दो। तो भगवान का बड़ा भक्त था। जैसे कई लोग होते हैं कि मंडे को भूला भटका चला जाता है वहां, कोई ट्यूसडे को चला जाता है, तो भगवान जी बड़े प्रसन्न होते हैं। चलो कभी तो बेचारा आया, तो कह रहे मुझे बड़ी सी गाड़ी दे दो। तो उसके बाद कह रहे चलो गाड़ी तो आ गई, अब फिर मैं खाली गाड़ी का करूंगा क्या, मुझे बहुत सारी ना लड़कियां भी चाहिए। उसके बाद कह रहे लड़कियां तो आ गई, फिर पैसा भी चाहिए, पैसा भी चाहिए। अब उसने ये नहीं बोला कितना पैसा चाहिए, कौन सी वाली लड़कियां चाहिए, है ना। भगवान जी ने बोल दिया तथास्तु। अब वो क्या बना पता है? बस का कंडक्टर। बस का कंडक्टर बना, क्योंकि उसके पास बड़ी बस भी आ गई, क्योंकि उसने क्लियर बोला ही नहीं था मुझे कौन सी गाड़ी चाहिए। जैसे हमारे दिलकुश सर है, हमेशा क्या करते हैं, ऑडी चाहिए मुझे ब्लैक कलर की, है ना, साथ में वो ब्लैक कलर भी बोलते हैं। तो भगवान जी जब सुनते होंगे वो कभी ना कभी तो तथास्तु करते होंगे ना। हो सकता है ये 2027 का है, उनका 26 में बनी पड़ी हो, क्योंकि वो मान सताई हुए हैं। क्योंकि गोल क्या है आपका, क्रिस्टल क्लियर है। क्या आप भी बस कंडक्टर बनना चाहती हो? टिकटें काटनी है, फिर आसपास लड़कियां होंगी, दिल्ली में तो वैसे भी टिकटें फ्री है, तो वो लड़के ही दिखेंगे, पैसे तो कम ही आएंगे आपके पास, है ना। तो इसको मजाक में ना लेना, इसको सीरियस होके लेना, क्योंकि अगर आपको क्या बनना है, आपका जो गोल है क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, तो होगा स्पेसिफिक। अब गोल होना चाहिए मेजरेबल, एम से मेजरेबल, मतलब उसको आप नाप सको। ये नहीं है अभी 2000 का चेक नहीं है, मुझे तो चांद पे प्लाट लेना है। चांद पे प्लाट हो सकता है, लेकिन कम से कम दिल्ली में 50 गज के प्लाट के लिए एक सपना ले लो, थोड़ा सा मतलब मेजरेबल होना चाहिए। और उसके बाद आ गया आर से रियलिस्टिक गोल होना चाहिए आपका, रियलिटी वाला, जिस हिसाब से आप काम कर रहे हो। जैसे सोनिया मैम ने बोला, आप पूछो अपने आप से, आपने मीटिंग की क्या, आज आपने कोई ट्रेनिंग ली क्या, आपने अपने आप को 5% और अपग्रेड किया, पूछो अपने आप से, तो ही आपके ये गोल पूरे होने वाले हैं। आर के बाद क्या आ गया, स्मार्ट था, टी आ गया, ठीक है। टी से क्या होता है, टाइम बॉन्ड। टाइम लिखना बहुत जरूरी है, नहीं तो फिर वो बस कंडक्टर वाला हाल हो जाएगा। टाइम जरूर लिखना है। मेरा 2026 में ये गोल है, जैसे मेरा 2026 का जो गोल है, मेरी जितनी भी मेरे साथ वुमेन्स लगी हुई हैं, उनकी एक पेंशन को सेट कराना है, और हो जाएगा। बाकी काफी लोगों की हो गई है। और मैं अगर अपनी बात करूं, मैं जैसे तब से लगी हुई हूँ। असल में क्लियर कब हुआ था ये, जब कोविड आया था। पहले मेरा बेटा भी इंजीनियर है, और इंजीनियर अच्छी खासी उसकी पैकेज है, बेंगलुरु जॉब करता है। तो मुझे कहता मम्मी तेरा 10-11 हजार का चेक आता, तू मेरे से ले लिया कर, क्या तू बैग उठा के घर घर में जाके डेमो करती रहती है, तुझे अच्छा लगता है किसी के भी घर चली जाती है। मैंने कहा मैंने तो यहाँ से सीखा था, अभी डेमो दिखाओगे तो बात बनेगी। तो जब 2020 आया, जब कोविड आया, तो मेरा हर 9 तारीख को अकाउंट में पैसे आते थे, चेक आता था। लेकिन जो लोग जॉब पे थे ना, बड़े सारे लोगों की जॉब्स जा रही थी। आज भी टीसीएस कंपनी ने ना
12,000 लोगों को निकाल दिया। दुख की बात है ये, 12,000 मेरे रोंगटे खड़े हो गए। और ये दुख की बात है, किसी का बाइक का चल रहा होगा, किसी की घर की चल रही होगी, किसी की गाड़ी की चल रही होगी। क्या होगा उन लोगों का जो उस लेवल पे पहुंचने के लिए और भी पढ़ाई पे कितना पढ़ाई तो की ही की, जो आज उनका सब सेट था। 12,000 कंपनी हो तो भी टीसीएस कंपनी इतनी बड़ी कंपनी, टाटा वालों की कंपनी है, आज ही जाग जाओ, एआई आ गया है, खा जाएगा सबकी जॉब्स को, सबके टैलेंट को खा जाएगा। वो उस दिन हम रमाकांत सर के घर पे थे, वो कह रहे कोई भी लैंग्वेज में बोलो वो बना के मैटर दे देगी, किसी की जरूरत नहीं है उसको, और नेटवर्किंग नहीं कर सकता एआई, बस वही नहीं कर सकता। हाँ, एआई डेमो नहीं दिखा सकता, एआई ऐसे ऐसे जगह में आकर के आपको माला नहीं पहना सकता, वो तो हमारे ही लोग कर सकते हैं। तो कौन कौन चाहते हैं अपनी फैमिली के लिए कुछ करना? आज यहाँ से कसम खा के जाओ, मोदी के करेंगे, दिल से करेंगे, अपना बच्चा मान के करेंगे, और डेली करेंगे, डेली करेंगे बिल्कुल डेली के डेली करेंगे, एक दिन नहीं करना है। मोदी के को जीना है, रोज जीना है। कौन कौन अगला ट्रिप करने जा रहे हैं एंजॉय, वो हम सब मिलेंगे फ्लाइट में। थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू गॉड फॉर एवरीथिंग।